को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, पद कर को बहु पद बाहु, तीनों पद कर को बहु पद बाहु, पद कर को बहु पद बाहु, तीनों पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन बिहीना, विपुल नयन को नयन वीणा, नयन को नयन बिहीना, विपुल नयन को नयन वीणा, पुष्ट को अति तन छीना, नीति पोषी को अति तरकीना, नीति पोषी को अति तरकीना, को मुखहीन विपुल मुख काहू, 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 तीनों पद कर को बहु पद बाहु, तीनों पद कर को पद बाहु, तीनों पद कर को बहु पद बाहु, पद कर को बहु पद बाहु, कौ मुखहीन विपुल मुख का, तनखीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण वेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। बस सीधी भाषा में आपको कहूं तो ये कह दूं कि भगवान शंकर के बारात में देवी देवता तो है ही हैं, बहुत ऐसे लोग भी हैं कि सिवाय गंगा जल के और कुछ पीते ही नहीं, केवल गंगा जल पीते। ऐसे महात्मा लोग हैं, जोगी जमात। और बहुत लोग भगवान शंकर के बारात में ऐसे भी चल रहे हैं कि जो खून के अलावा कुछ नहीं पीते, भूत प्रेत। लेकिन जो कोई आया, भगवान शंकर ने सबको आदर कर दिया। मानो भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि हे जीव, तुम कैसे भी हो, मेरा दरबार तुम्हारे लिए खुला। अच्छे हो, बुरे हो, खोटे हो, खरे हो, जैसे भी। देखो, हम गंगा जी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई पुण्यात्मा हो तो गंगा जी कहें स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, और कोई पापी पहुंच जाए और गंगा जी कहें खबरदार तुम पाप धोने आए हो, जाओ पीछे जाओ। ऐसा नहीं है। पुण्यात्मा जाए या पापी जाए, गंगा जी तो सबको ही आश्रय देती हैं। तो गंगा जी अगर किसी को मना नहीं करती तो गंगाधर शिव भला किसी को क्यों मना करें। तो देखो भाई, एक शिव दरबार ही ऐसा है जो सबके लिए खुला है। आप कहेंगे राम जी का दरबार भी ऐसा होगा, तो भूल करके आप धोखे में मत रहना। राम जी का दरबार ऐसा नहीं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज वहां द्वारपाल हैं,
और बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई राम जी के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। और हनुमान जी कैसे हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। क्या मजाल है वहां भूत प्रेत चला जाए। राम जी के दरबार की मर्यादा है, अगर उसमें आपके जीवन में मर्यादा है तो ही उस दरबार में प्रवेश कर पाएंगे आप जीवन में अपनी सारी मर्यादाएं अगर तोड़ रहे हैं तो भले 1000 दाने वाली माला गले में लटका करके जाओ, राम जी के दरबार में आप प्रवेश नहीं पाएंगे। राम जी के दरबार में प्रवेश पाना है तो राम जी जैसी मर्यादा चाहिए। वहां तो दरवाजे पर ही बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप कहेंगे भगवान कृष्ण का दरवाजा ऐसा है कि वहां सब प्रवेश कर सकते होंगे, तो उस चक्कर में भी आप मत रहना। भगवान कृष्ण के दरबार में प्रवेश पाने के लिए गोपी भाव होना जरूरी है। गोपी किसको कहते हैं? गोभी इंद्रिय रसम पिबती। गोपी जो जीव प्रत्येक इंद्रिय से भगवान कृष्ण के रस का पान कर रहा है, वही जीव गोपी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई तो कृष्ण दरबार में प्रवेश पाने के लिए गोपी जैसा भाव होना जरूरी है। राम जी के दरबार में प्रवेश पाने के लिए राम जी जैसी मर्यादा होनी जरूरी है। हनुमान जी के दरबार में पाने के लिए प्रवेश राम जी की भक्ति जरूरी है। माता जी के दरबार में प्रवेश पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूरी है। लेकिन भोले बाबा का दरबार बिल्कुल खुला है। भोले बाबा कहना चाहते हैं कि हे जीव, अगर तुम्हारे लिए दुनिया का सारा दरवाजा बंद हो जाए तो तुम हमारे पास आ जाओ, हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। अच्छा देखो, भगवान शंकर शमशान में रहते हैं और शमशान में दरवाजा नहीं लगता है। दरवाजा तो इसलिए नहीं लगता कि राजी राजी कोई शमशान जाना चाहता नहीं है, और शमशान जो गए हैं वो लौट करके वापस आ नहीं सकते हैं भग करके, तो दरवाजे की कोई जरूरत नहीं। और शब्द कितना सुंदर है, शमशान। जहां पहुंच करके सबकी शान बराबर हो जाती है उसको कहते हैं शमशान। वहां चाहे राजा जाए, चाहे रंक जाए, चाहे विद्वान जाए, चाहे मूर्ख जाए, एक मुट्ठी राख सब बन जाएगा। वहां कोई धनवान व्यक्ति के परिजन रोते हैं तो उनके नेत्र से दूध की धारा गिरती है, और गरीब का कोई परिजन रोता है तो उसके नेत्र से पानी गिरता है, ऐसा नहीं। वहां तो सब की शान बराबर है, इसलिए नाम ही है शमशान। भगवान शंकर शमशान में विराजते हैं। और देखो, जब तक आप जीवित हैं तब तक राम आपका है, कृष्ण आपका है, दुर्गा आपकी है, हनुमान आपके हैं। लेकिन जब मृत्यु हो गई तो तब कोई ऐसा नहीं कहता है कि राम जी के मंदिर में रखाओ। मरने के बाद कोई ऐसा नहीं कहता है कि इसको हनुमान जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में रखाओ। फिर तो शंकर जी के मंदिर में ही सबको जाना पड़ता है। जब तक जीवन आपका है तब तक सब आपके हैं, लेकिन जब मृत्यु हो गई तो राम कहते हैं अब गया, हनुमान जी कहते हैं अब गया, दुर्गा जी कहती हैं अब गया, और जब सब कहते हैं अब गया अब गया अब गया, तब भगवान शंकर कहते अब ये हमारे दरवाजे पर आ गया।
भगवान शंकर कहना चाहते हैं, जीव तुम संसार में मोह आदि के कारण जितना भी जले हो, जितना भी दुख पाए हो, आखिरी में तुम हमारे दरवाजे पर आना, हम तुम्हें चिर शांति देंगे। एक बार एक बहुत बड़े महात्मा के साथ में हम बैठे थे, तो हम उनसे कहने लगे, जिज्ञासा बस हमने उनसे कहा कि अग्नि संस्कार होता है जब, तो जलाया जाता है व्यक्ति की शरीर को, और मान लो थोड़ी भी आत्मा रहती होगी तो कितनी पीड़ा होती होगी। तो आत्मा तो उसमें रहती नहीं है। हमने ऐसे ही तर्क किया तो उन्होंने विनोद में हमसे कहा कि वो इतना जीवन भर जला होता है कि आखिरी में उसको जलने में कोई पीड़ा नहीं होती होगी। वो मन में सोचता होगा कि 70-80 वर्ष जो हम जले हैं, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी मद में, कभी मत्सर में, आज हमको आखिरी शांति मिल रही है। भोले बाबा का दरबार सबके लिए हमेशा खुला है। बारात में उनके सब पधारे। एक बार तो लोग देख करके बड़े भयभीत जैसे हो गए, लेकिन नारद जी महाराज ने सबको समझाया है। विवाह वेदी पर भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान हैं। ब्राह्मणों ने भगवान शंकर और पार्वती से पहले गणपति पूजन करवाया। दूल्हा दुल्हन अब मिलकर के गणेश जी का पूजन करें। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यउ शंभु भवानी। कोई सुनि संशय करहि जनी सुर अनादि जिय जान। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यउ शंभु भवानी। गणेश जी महाराज का पूजन किया गया है। गोस्वामी जी समाधान करते हैं कि किसी को ऐसा न लगे कि माता पिता के विवाह में बेटे की पूजा कैसे हो गई। तो कहते हैं ये जो देवता है ना, ये अनादि हैं। राम जी महाराज दशरथ के यहां अवतार लिए, इसके पहले राम जी थे ही नहीं, ऐसा नहीं। इसके पहले तो इन्हीं दशरथ जी महाराज को मनु के रूप में उन्होंने वर दिया है कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। ये देवता जो होते हैं अनादि हैं। भगवान शंकर के यहाँ गणेश जी प्रकट हुए, उसके पहले गणेश जी थे ही नहीं, ऐसा नहीं। गणेश जी तो थे पहले भी, लेकिन भगवान शंकर के यहाँ भी वो अवतार लिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं सुर अनादि जी जानी। अनादि देव हैं गणेश जी महाराज। पूजन हुआ, चारों तरफ वेद ध्वनि हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं
वेद मात्र मुनिवर उतरई। जय 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 शंकर गुर करई। जय 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 शंकर गुर करई। इस तरह से भगवान के सुंदर विवाह की कथा सुनाई। भगवती पार्वती की विदाई की कथा सुनाई। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ में कैलाश पधारे, ये कथा सुनाई। कार्तिकेय भगवान के जन्म की कथा सुनाई और भगवान कार्तिकेय के हाथों तारकासुर के वध की कथा, और आखिरी में कह रहे हैं चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पारु। वरनय तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवा। गिरिजा रमण जो भगवान शंकर हैं,